अभी मैं न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई लगातार फोन आने लग रहे थे, कमेंट आने लग रहे थे कि बैसली मामले पे एक वीडियो बना, बैसली में क्या चल रहा है एक वीडियो बना। फेसबुक पे तो मैं लाइव भी आया था, यूट्यूब पे स्पेशल आपके लिए यह वीडियो बनाई है बैसली अग्निकांड के ऊपर। बैसली अग्निकांड का अगर जिक्र करा तो जिसमें बैसली गांव चूरू जिले का है राजस्थान में, वहां पे 3 मौतें हुई। पहली दादी कस्तूरी की जिसकी एज लगभग 80 साल थी, उसकी मौत हुई। ठीक 14 दिन बाद एक लड़का जिसका नाम गर्वित है, उम्र लगभग 4.5 साल, उसकी मौत हुई। ठीक 14 दिन बाद एक और लड़का जिसका नाम मोंटी है, उसकी उम्र 7-7.5 साल है, उसकी मौत हुई। सिलसिला यहाँ नहीं रुका। मौत होने के बाद में घर में आग लगने लगी, घर का सामान ऑटोमेटिक जलने लगा, बड़ी दिक्कतें आई, परिवार दुखी हो गया, सारा गांव दुखी हो गया, गांव इकट्ठा हो गया, प्रशासन पहुंच गया। जैसे ही प्रशासन पहुंचा तो प्रशासन का विरोध भी हो, वहां पर तुम क्यों आए हो, या कुछ तो दिक्कतें वहां हुई थी, क्योंकि FIR तक लोगों पर दर्ज हैं। और हम भी अपने कैमरे के माध्यम से आप लोगों को वो खबरें लगातार दिखाने लग रहे थे। एक बार मैं वहां मौजूद था तो आग लगी भी थी, जब हम कवरेज करने लग रहे थे पीछे आग लगी थी, हमने लाइव दिखाई थी 2 बार की। वहां के लोकल जो गांव वाले हैं उनकी लाइव करी, उनके घर वालों की लाइव करी, उनसे बात करी, उनके परिवार की, सरपंच की बाइट लेके आप लोगों तक पहुंचाई। सारी चीजें क्लियर हुई कि भाई यहाँ कुछ ही भूत का साया है, किसी प्रेत का साया है, किसी जिन का साया है, किसी ने तो इस परिवार के साथ कोई तगड़ा खेल खेल रखा है। ये बातें आई। हजारों तांत्रिक निकल के आए, मैं ठीक कर दूंगा। कई तांत्रिकों ने इस परिवार को ठगया। कई तांत्रिक तो फोन पे ऑनलाइन दादी तो बात कराओ थे, इसे ऐसे तांत्रिक आए। घनी सारी चीजें इस घटनाक्रम में घटी हैं भाई। लेकिन आग लगना इतनी बड़ी बात नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी 3 मौत होना। 3 मौत होगी और FIR दर्ज नहीं हुई। सोचने वाली बात थी भाई, घर में 3 डेथ होगी, FIR दर्ज नहीं हुई। पुलिस जैसे इन्वॉल्व हुई, पुलिस के साथ मारपीट हुई। पुलिस के साथ जब मारपीट हुई तो पुलिस भी करड़ी होगी इस मामले पर, पुलिस सख्त होगी। पुलिस ने सारा मामला अपने हैंड ओवर कर लिया और आना जाना लगभग लोगों का बंद कर दिया, जो देखना थे वो बंद कर दिए, मीडिया कवरेज लगभग बंद कर दी। फिर हम लाइव आए कि भाई हमने जब से देखा है कि जब से पुलिस ने इसको अपने हैंड ओवर कराया है तो ये चीजें आग लगनी बंद होगी। लेकिन 2 दिन पहले एक और वीडियो आई, बीच में मैं लाइव आया, मैंने ये तक बताया पुलिस इस बारे में आप लोगों को सब कुछ बताओगी, डिटेल्स देगी। हमें रोक रखा है भाई आप मत बोलो, तो हम नहीं बोले। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो आई रोहतक मकड़ोली धाम की, वहां पे ये परिवार फिरा रहा है, जिसमें मैं फोटो दिखा देता हूं आपने, जिस फोटो में खुद भूप सिंह परिवार का मुखिया और भी कई लोग परिवार से ही आड़े पहुंच रहे थे। और वो यहाँ आके न बैठे भी हैं, आप देख लो वीडियो में। ये बाबा बैठा है, ये खुद भूप सिंह बैठा है, ये जो महिला है ये भूप सिंह की माँ है, और ये अपनी बात पूछने आए हैं। ये 2 दिन पहले की बात है, ये देख लो, ये बैठे हैं। और ये वीडियो भी मैंने पूरी की पूरी चैनल पे भी डाल रखी है और पेज पे भी डाल रखी है। अब इसमें इनके जो बयान है, एक बार वो बयान सुनो, भूप सिंह खुद क्या कहने लग रहा है, ये बयान सुन लो। क्या माहौल चल रहा भूप सिंह जी अब वहां पर? माहौल तो बिल्कुल खराब है। हम 4 सदस्य यहाँ, चारों घर से बाहर आ रहे हैं, चारों वहाँ घर छोड़ रखे हो, घर से बाहर। हाँ, घर में नहीं रह रहे आप? हाँ, अब घर में नहीं रह रहे हम 3 दिन से निकल रहे हैं। हाँ, तो 3 दिन पहले अंदर बिस्तर डाले थे, बिस्तर डालते ही बिस्तरों में आग लग गई थी। 3 दिन पहले? हाँ जी। जो प्रशासन था वो अभी है वहाँ पे या नहीं? नहीं, अभी आग लगी ना उस दिन शाम को चला गया था प्रशासन, उसके बाद प्रशासन हमारे पास नहीं आया। आग लगने के बाद? हाँ जी, आग लगने के बाद गए थे। प्रशासन को बोला भी था, प्रशासन बोले क्या किया जाए, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं वो रिपोर्ट आएगी, फिर बताएंगे।
आज FSL रिपोर्ट भी उन्होंने दिए हुए 15 से 20 दिन के अंदर हो गए। तो ये बयान आपने सुन लिए, जिसमें भूप सिंह क्लियर नु कहने लग रहा है कि पुलिस हमें छोड़ के भागी, पुलिस के सामने आग लगी, पुलिस ने हमें घर से बाहर निकाला कि आप जाओ हम संभालेंगे। हम घर से बाहर थे, घर में फिर भी आग लगी। एक बार अपने घर में एंट्री करी, एक तांत्रिक आया, उसने कही कि मैं जिम्मेवारी लूँ, तुम सामान उठा के भीतर धर लो, अब आग नहीं लग गए। तो भूप सिंह का कहना है कि हमारे घर में फिर भी आग लगी। अब हम दुखी होकर किसी ने बताया और हम मकड़ोली धाम आ गए। लेकिन आज एक और तगड़ा खुलासा हो गया, जो मैं लगातार लाइव में बोला करता कि कुछ अलग होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो चीजें क्लियर होंगी वो चीजें सामने आई। क्या सामने आया वो भी आप ध्यान से देखो। सामने आई अखबार की ये कटिंग, दैनिक भास्कर अखबार है, ये ध्यान से देख लो। ये लिख रखा शिखर, आज की तारीख भी है, चूरू जिले का। इसमें लिख रखा भाई 1 महीने पहले जो रहस्यमय तरीके से लगातार 3 जो डेथ हुई, जो मौत हुई, वो रहस्यमय नहीं थी। उनके ऊपर एक बड़ा कारण था, उनकी मौत कैसे हुई वो चीजें क्लियर हुई हैं। देखिए, बूढ़ी दादी का आपने पहले भी बेरा है, बूढ़ी दादी का और जो बड़ा लड़का जो गुजरा था मोंटी, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन गर्वित जो है, जो 4.5 साल का था, उसको मिट्टी दी गई थी। गर्वित को बाहर निकाला पुलिस ने, वहां जो जिस जगह वो दफनाया था उससे उसको बाहर निकाला और उसकी पोस्टमार्टम करवाया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो विसरा रिपोर्ट में जो सामने आया, उसमें आया गर्वित की बारबीटस यूरेस नाम का एक जहर देकर उसकी हत्या करी गई है। समझ गए होगे, एक जहर है जिसका नाम है बारबीटूरेस। ये जहर उसकी बॉडी में पाया गया है, ये विसरा में आया है, ये आप ध्यान से देख लो। और जो आग जो लगी है ना, ये देखो, आप पढ़ लो, ये पढ़ लो आप, पोते की विसरा रिपोर्ट में बारबीटूरेस जहर मिला। अब आग क्यों लगी? लोग कहने लगे भाई आग क्यों लगे हैं? तांत्रिक तो पक्का है, हजारों तांत्रिक आए बाहर, मैं ठीक कर दूंगा, मन्ना दुनिया भर की आग ठीक कर दी, मन्ना तो नू कर दिया, मन्ना तो मानस जिंदा कर दिया, को मरे उड़ा फोन पर बात कराओ थे। तो भाई सोडियम से घर में आग लगाई गई थी, मैं नहीं कह रहा, दैनिक भास्कर अखबार कह रहा है, चूरू जिले का। ध्यान से पढ़ लो। एक चीज और खास करके देखो, ये सारी रिपोर्ट्स किसकी हैं? ये रिपोर्ट्स राजेश गौतम जयपुर से है, उसने दी है। और किसके हवाले से दी है वो भी पढ़ो। मैं तो एक चीज और खास तौर पर देख लो, ये मैं नहीं बोल रहा, जयपुर का भास्कर का संवाददाता राजेश गौतम बोल रहा है। और किसके हवाले से बोल रहा है? एसपी जय यादव पोस्टमार्टम कराकर विसरा रिपोर्ट भेजी, जिसके ऊपर ये सारी बातें बोली गई। स्क्रीन पे आप ये देखने भी लग रहे हो अखबार, ये जो अखबार की जो कटिंग है वो स्क्रीन पर लगा भी दी है, आप पढ़ भी इसको हो। सारी चीजें क्लियर होगी। कैसे हुई थी मौत का कारण क्या था? मौत का कारण था भाई वो जहर, बारबीटूरेस जहर। और आग क्यों लगा करती? आग लगा करती भाई सोडियम तय, एक केमिकल तय। ये चीजें तो होगी क्लियर, और ये क्लियर करी है भाई पुलिस प्रशासन ने। दैनिक भास्कर चूरू जिले का जो अखबार है इसने, पवन मलिक मोखरा इसकी आज भी पुष्टि नहीं करता, ये करना लग रहे हैं। अब मारे किसने हैं? बात आ गई, मारे किसने हैं? तो भाई वो चीजें जब पुलिस बताओगी, जिस दिन पुलिस सामने आओगी, क्यों हुई है मौतें, कारण क्या था, वे भी क्लियर आ जाएंगी। फिर शायद एक बार फिर हम सामने आएंगे और आपको फिर क्लियर चीजें तस्वीरों के साथ, एक एक खुलासे के साथ फिर बताऊंगे। बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।